अल्लाह ने मर्द को पैदा किया है, अल्लाह ने औरत को पैदा किया है ताकि समाज में बैठ करके इतनी शादी करके एक दूसरे को एक से करीब हो जाए, अपनी जायज ख्वाहिशात की तकमील जायज रास्ते से करे। जब औरत और मर्द अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे के लिए पैदा किया है और समाज में शादी हो रही है, लेकिन शादी छोड़ के लोग जिना क्यों कर रहा है? अपनी बीवी छोड़ करके दूसरों की बीवी के पीछे पागल क्यों हो रहा है? और फिर साहब प्यार मोहब्बत के नाम पे शादी से पहले ही 2-4 साल तक उस औरत का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ये बता दे, भले ही बाद में शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले तुमने बगैर निकाह के उस लड़की का जो हाथ छुआ, उस लड़की को अपने साथ में लेके जो होटलबाजी की, उस लड़की के साथ तुमने मुंह काला किया, भले ही कल निकाह पढ़ने के बाद वो तेरी बीवी हो जाए, लेकिन वो अभी तो दागदार हो गई शादी से पहले, और तुम भी तो दागदार हो गए शादी से पहले। जब वो दागदार हुई, तुम दागदार हुए, क्या चाहते हो कि तुम्हारे बेटे बिल्कुल वली और कुतुब और अब्दाल पैदा हो जाएं? नहीं होगा ऐसा। जमीन सड़ी हुई हो तो फसल सड़ी भी पैदा होती है, अगर बीज नाकारा हो तो फसल नाकारा पैदा होती है। दरख्त आम का हो तो लीची नहीं फलती, दरख्त खीरा ककड़ी का हो वहां से लहसुन और अदरक नहीं फलता। लहसुन के पेड़ से लहसुन, अदरक के पेड़ से अदरक, आम के पेड़ से आम। तो बाप जैसा औलाद वैसी, माँ जैसी औलाद वैसी। तुम दोनों ने पहले रंग रलियां मना लिया है और अब चाहता है कि मेरा बेटा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए। ऐसा होता है क्या कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए? जब ये नहीं होता है तो फिर इस पेड़ से अब्दाल कैसे पैदा होगा? अब्दाल वहां पैदा होता है जब बाप हो नेकी का पुतला और माँ हो नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो रात भर मुसल्ले पे रह के अल्लाह अल्लाह करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो सैयदा जुलेखा राबे असर, जिसको बुढ़ापे तक किसी गैर मर्द ने उसका चेहरा नहीं देखा, सर के बाल नहीं देखा, तब बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और जब बाप मुफ्ती नकी अली खां हो और जब माँ तहज्जुद गुजार हो, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब बाप इमाम अहमद रजा खां हो और माँ तहज्जुद गुजार हो, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, अब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो तहज्जुद गुजार, और जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसकी कोख का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक ताजुश शरिया अख्तर रजा अजहरी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये जो समाज में जोकर पैदा हुए, ये जो समाज में लोफर पैदा हुए, काफिरों का बच्चा डीएम बन रहा है, संथाल का बच्चा डीएम बन रहा है, साहब मुसहर का बच्चा बीडीओ बन रहा है, और ये मुसलमान जमींदारों का बच्चा जानवर बन रहा है, ये गुटखा खोर बन रहा है, ये सिनेमा देखने वाला बन रहा है, ये माँ बाप को आंख दिखाने वाला बन रहा है, ये जलसा जुलूस और मस्जिद के खिलाफ बोल रहा है। जालिम कुफार और मुशरिकीन के बच्चे हफ्तावार मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, क्रिश्चियनों के बच्चे हर संडे के दिन पूजा करने जा रहे हैं। रास्ता चलते बस में, ट्रेन में, इन कुफारों मुशरिकीन के बच्चे वो अपने 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 हिसाब से धर्म की बातें कर रहे हैं, और सारे ये साथ धर्म की बातें सब लोग कर रहे हैं, और तुम अधर्मी बन रहा है। तुम्हारी जबान पे न कभी अल्लाह का नाम है, न रसूल पाक का नाम है, न बुजुर्गों का नाम है, न अपने माँ बाप का चर्चा है, न जलसा जुलूस में जो तकरीरें हुई न उसका चर्चा है। आज जब ट्रेन में चलते हैं तो हर तरफ वह लोग जो शराबी, पापी, ज़िनाकार, मुशरिक हैं, वह लोग क्या बोलते हैं? हमारा फलां धर्माचार्य ये बोल दिया, हमारा साहब धर्म गुरु ये बोल दिया, और हम 2 महीना में जाके 5 दिन धर्म गुरु के पास रहते हैं, वहां रहते हैं तो हमको शांति मिलती है। हम बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, कटिहार का, पूर्णिया का, ये यहाँ से जा रहा है राजस्थान, वहां जाके 3 दिन अपने धर्म गुरु के पास रहता है, वहां जाके खूब भजन कीर्तन करता है, वहां से लौट के आता कहता है कि हम महीने में जाते हैं, वहां 2-3 दिन वहां रहते हैं, हमको बिल्कुल शांति मिलती है, जैसे लगता है कि सारा गम दूर हो गया। जो सिस्टम हमारा था
खानकाहों में रहने का, मस्जिदों में जाने का, आलिम के पास बैठने का, तकरीर बैठ के सुनने का, मकसद हयात जानने का, खानकाहों में जाने का, अल्लाह के वलियों के दरबार में जाकर के वहां अपना आध्यात्मिकता यानी रूहानियत को, तसव्वुफ की दुनिया का सैर करने का, ये सारा काफिरों ने ले लिया। और हम क्या ले लिए? मोबाइल लेके बैठ गए। हम जोकर की तरह साहब गाना गा रहे हैं और डीएम बनने के लिए साहब नमाज रोजा सब छोड़ करके यहाँ कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं। मेरा बेटा कोचिंग सेंटर में जाके वहाँ भोपाल में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, साहब बेंगलोर में मेरा बच्चा डीएम बन रहा है। तुम्हारा बच्चा भी डीएम बन के शराबी बनेगा? काफिरों का बच्चा भी वही करेगा। फिर तुझ में और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? अगर तुम डीएम बनने के बाद नमाज पढ़ते, डीएम को स्कूल में पढ़ने के बाद अगर रोजा रख लिए होते, तरावी पढ़ते, नमाज़े पंजगाना पढ़ते, तब होता कि डीएम वो भी बन रहा है, हम भी बन रहे हैं, वो कुफ्र करके बन रहा है और हम नमाज के साए में बन रहे हैं। हमारी दुनिया भी हाथ से नहीं गई, मेरी आखिरत भी हाथ से नहीं गई। ये सारी बातें एक दिन की तकरीर से नहीं होता है, एक दिन की तकरीर से नहीं होगा। ये हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों के दिल दिमाग में हमेशा आलिमों की मोहब्बत डाले, ताकि वो मोबाइल में गंदी तस्वीरें ना देखे, मोबाइल में आलिमों की तकरीर सुने, मोबाइल में कॉमेडी ना देखे, मोबाइल में आलिमों की तकरीर सुने, मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत सुने, मोबाइल में दीनी प्रोग्राम देखे, ये देखे, मोबाइल में गाने ना सुने, मोबाइल में वह नात सुने। ये बाप को कहना पड़ेगा, ये बातें बाप को कहना पड़ेगा। बाप को 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी, तब बच्चा बाप को देखने के बाद ये भी 5 घंटे स्कूल में पढ़ेगा और फिर 10 मिनट के लिए वो मस्जिद चला जाएगा, फिर 3 घंटा स्कूल में पढ़ेगा, फिर असर के लिए 10 मिनट मस्जिद चला जाएगा। ये हर माँ पे लाजिम है कि अपने घर में दीन का माहौल बनाए। नमाज पढ़ने में कौन हाथी घोड़ा लगता है? नमाज पढ़ने में कौन 10 घंटा 20 घंटा लगता है? फजर की नमाज पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगता है। उस फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये मुकम्मल 10 घंटे काम करने के लिए है, ताकि खूब खेत में काम कीजिए, दूसरों का मोहताज मत रहिए। खूब स्कूल में 10 घंटे पढ़िए ताकि जाहिल बन के न रहिए। खूब अपनी फैक्ट्री और अपने दुकान में बैठ के पैसा कमाइए। जब 10 रुपया रहेगा तब ना आप गरीबों मिस्किनों को देंगे, जब 10 रुपया रहेगा तब ना आप मस्जिद बनाएंगे, 10 रुपये रहेगा तब ना आप किसी बीमार का इलाज करवाएंगे। आप खुद भिखारी रहेंगे तो आप क्या दूसरों को 10 रुपया दे पाएंगे? इसलिए इस्लाम ये नहीं चाहता कि तुम भिखारी रहो और दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगते रहो। नहीं, अल्लाह ने ये सिखाया है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना। ए अल्लाह, हमें इस दुनिया में अच्छाई अता फरमा, मरने के बाद अच्छाई अता फरमा। क्या मतलब? दुनिया में अच्छाई कैसे मिलेगी? मेहनत से मिलेगी, मुशक्कत से मिलेगी। मेहनत करेंगे तब फसल पैदा होगी, मेहनत करेंगे तब दुकान चलेगी, मेहनत करेंगे कोई हुनर सीखेंगे तब पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे 18 घंटे पढ़ेंगे तब जाकर आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ऐसा थोड़ी कि सपना देखने से, बैठ बैठ के सोचने से खेत से फसल उपज के मेरे घर में आ जाएगी, या सोच सोच के बैठने से हमारा बच्चा डीएम बन जाएगा। नहीं, मेहनत करनी होगी। जब दुनिया की रोजी बगैर मेहनत के नहीं मिलती है तो जन्नत बगैर मेहनत के कैसे मिलेगी? जन्नत बगैर मेहनत की मिल जाएगी? यहाँ सोचने से पैसा नहीं आता है, आपको मारे मारे सफर करना पड़ता है, ट्रेन पे दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ दिल्ली में जाके 10 महीना काम करना पड़ता है, तब 2-4 पैसा कमा के छोटा सा घर बनाते हैं, शेड डालते हैं। जब दुनिया का पैसा बगैर मेहनत के नहीं मिलता तो अल्लाह की वो जन्नत जो सोने चांदी की ईंटों से बनी है, वो जन्नत जो मुश्क और गारे से जिस ईंट जोड़ी गई है, जिस जन्नत की जमीन हीरे जवाहरात की है, जिस जन्नत में 70 खूबसूरत हो रहे जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, या ऐसे ही फ्री में हम झूठ बोले जन्नत में पहुंच जाए, हम रात भर हुल्लड़बाजी करें जन्नत में पहुंच जाए, फजर जोहर असर मगरिब इशा सारी नमाजें छोड़े और जन्नत में कूद के पहुंच जाए। ऐसा होता है क्या? अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ में सेब निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो हम लगाएंगे गेहूं, वहां से मकई निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो हम लगाएंगे आलू, वहां से अमरूद निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो सब हो जाएगा। अल्लाह चाहेगा तो आम क्या, आम के पेड़ में सोना निकल जाएगा। पर अल्लाह ताला का ये कानून नहीं है। अल्लाह का कानून क्या है? आलू लगाओगे आलू, सीम लगाओगे सीम, लीची लगाओगे लीची, अमरूद लगाओगे अमरूद। उसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह बगैर दुकान और खेत गए पैसा नहीं मिलता, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है।
बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत नहीं मिलती है, बगैर रोजा रखे जन्नत नहीं मिलती है, बगैर कुरान और जिक्र दुरूद के जन्नत नहीं मिलती है। दुनिया जब बगैर मेहनत के नहीं मिलती है, तो जहां खरबों साल अरबों साल महासंखों साल सदा रहना है, वहां की नेमतें बगैर मेहनत के कैसे मिलेंगी? अलबत्ता इतना जरूर है, दुनिया में डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर जन्नत जाने के लिए 18 घंटे मस्जिद में बैठने की जरूरत नहीं है। रात में 10 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, 10 मिनट के लिए मस्जिद फजर की नमाज पढ़ने चले जाइए, फिर 10 घंटा खेत में काम कीजिए, फिर 20 मिनट के लिए जोहर में चले जाइए, फिर 3 घंटा अपना कामकाज कीजिए, फिर 10 मिनट के लिए असर में मस्जिद चले जाइए, फिर 2 घंटा सौदा सलाह बाजार से खरीदिए, 15 मिनट के लिए मस्जिद मगरिब पढ़ने चले जाइए, फिर मगरिब से इशा तक 2 घंटा अपने बाल बच्चों में रहिए, फिर 15 मिनट का टाइम निकाल के मस्जिद चले जाइए। 24 घंटे में 23 घंटे तुम सोने खाने काम के लिए निकाल दो, और 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए निकाल दो। अल्लाह 1 घंटे की बरकत से 24 घंटे में बरकतें अता फरमा देगा। मगर क्या करें इस खोपड़ी में। अन उमर ही फीमा अफना, अपनी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, रो के दें हंस के दें, जिंदगी कैसे गुजारी, 1 इंच कयामत के दिन हटेंगे नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में। बुढ़ापे में आदमी बीमार पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। बचपन तो गैर मुकल्लफ वाला पीरियड है, उस पर नमाज रोजा फर्ज नहीं है। ये जवानी वाला क्रीम पीरियड है, जिसको लोग कहते हैं जवानी दीवानी। अच्छा जब जवान है बुढ़ापे में कर लेगा, जो लोग बूढ़ा हो गए जरा उसको देखो क्या हाल है उसका। बुढ़ापे में लोग पेशाब कपड़े में हो जाता है, बुढ़ापे में लोगों का पाखाना कपड़े में हो जाता है, बुढ़ापे में लोग सांस नहीं ले पाते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं हाँप के बैठ जाते हैं, बुढ़ापे में बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते हैं। तो बुढ़ापे में इबादत नहीं होती है, असल इबादत है जवानी। जवानी क्रीम पीरियड है, इस जवानी को किस काम में तुमने लगाया, ये तो जवाब देना पड़ेगा। जवानी दीवानी नहीं है कि चाहे किसी छोकरी के पीछे लगा दे, ऐसा नहीं जैसे आजकल लोगों ने समझ लिया है। सब प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है, क्या पढ़ा क्या बेपढ़ा, क्या स्कूल क्या कॉलेज क्या शहर क्या देहात, सब पड़ा हुआ है, प्यार के पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़का को उल्लू समझता है जो किसी से प्यार नहीं करता हो, वो अहमक है, गधा है, कोई इसको घास नहीं डाल रही है, यानी एक तमाशा है। जबकि आज का जिसको प्यार कहते हैं ये जिनाकारी है, क्योंकि मोबाइल में बातें करना बगैर निकाह के ये मुंह का ज़िना है। मोबाइल में उसको देखना, बात देखना, ये आंख का ज़िना है। उनसे होटल में तन्हाई में बैठ करके खाना पीना, ये साहब हाथ से छूना, ये हाथ का ज़िना है। पांव से चल के जाना पांव का ज़िना। ज़िनाकारी को लोगों ने प्यार का नाम दे दिया है, ज़िनाकारी को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया है। मोहब्बत वो सच्ची मोहब्बत है जिसमें लड़की को देखा नहीं हो, वो मोहब्बत है जिसमें उसको बात उससे नहीं किया हो। जब मोहब्बत वो सच्ची मोहब्बत, सच आजकल 1 करोड़ में 1 आदमी भी ऐसी मोहब्बत नहीं करता है। यहाँ मोहब्बत अभी मोहब्बत हुई, वो 1 घंटा के बाद वह पूरी दीवार तड़प के जाकर उससे मिलना चाहता है। माँ मिलना चाहता है, गर्दन काट दो गला काट दो हम तो मिलेंगे। उसके बाप छोड़ा माँ छोड़ा सबको छोड़ के मिलना चाहता है। जब मिलने के बाद जब शादी हो जाती है तो 3 महीने के बाद उसको काटना चाहता है, काट दो उसको। पहले जिसके लिए वो तड़प के मिलना चाह रहा था, रात में कड़ाके की सर्दी में गया, बाइक लगाया और जाके वो बांस की गही में चला गया, खेत में आलू के खेत में बर्फ गिर रही है, वहां उसको बुला लिया। तो अब तो ठीक है चलो बुला लिया, अब मुलाकात, अब शादी हो गई, तो अब शादी के बाद तो खूब मजे के साथ रहो। नहीं, 3 महीने के बाद लत्तम जुत्तम लाठी सोटा मार धाड़, अब खुद कत्ल चला। जो अपने नफ्स की जद में आके करेगा ऐसा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून उस शादी में है जो शादी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक होती है। लड़की भी मर गई, बेशुमार लड़कियां मर रही हैं, जहर खा के मर रही हैं, बेशुमार लड़के नदी में कूद के मर रहे हैं। एक लड़का था चेन्नई में, जवान मोटा तगड़ा इंजीनियर, एक लड़की से शादी करना चाहता था। वो मेरे पास लड़की को लाया भी, मैंने कलमा भी उसको पढ़ाया, वो ब्राह्मण लड़की थी। मगर वो लड़की अपने बाप के पास सिंगापुर चली गई, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, ये मोटा तगड़ा जवान खूबसूरत ट्रेन की पटरी में कट गया, मर गया।
ये बताइए, वो लड़की तो सिंगापुर चली गई, अब वहाँ वो शादी उसकी हो गई चूँकि बड़े मालदार घर की बेटी थी। ये लड़का खूबसूरत स्मार्ट चूँकि था, एक ही कॉलेज में पढ़ता था, इसीलिए ये लड़की उसको दिल दे दिया था कि स्मार्ट लड़का है। अब वो शादी किसी वजह से नहीं हुई तो ये जान दे दिया। ये तो मर गया, चला गया मरदूद, वो तो ऐश कर रही दूसरे के साथ में, इसको क्या मिला? थोड़ा-सा सब्र कर लेता, सीने पर पत्थर बाँध लेता, तो फिर अल्लाह ताला उससे अच्छी खूबसूरत लड़की उसको अता कर देता। सब्र नहीं करना है, बस मर जाएँगे, कट जाएँगे, और फिर जब मर जाओगे, कट जाओगे, फिर 2 महीने के बाद उसको काटते क्यों हो उसको? 2 महीने के बाद उसको क्यों काटते हो उसको? फिर उसको तलाक क्यों देते हो? इसका मतलब है कि उस मोहब्बत में सच्चाई नहीं है। जो अल्लाह के नाम पे जो अक़्द हो, अल्लाह ताला उस निकाह में बरकतें अता कर देता है। जवानी दीवानी नहीं है, जवानी तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ पीरियड है। अपनी लाइफ संवारना, साहब कमाना खाना, माँ बाप को आराम पहुंचाना, अपनी बीवी और अपने बच्चों को आराम पहुंचाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, अच्छा खाना पीना, लाइफ सेटल करना, बुढ़ापे के लिए कुछ थोड़ा सा पसमानदा जमा करके रखना, ये सारा काम जवानी में है। इसी जवानी में नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, दूसरों के भले का काम करना। तो जवानी दीवानी नहीं कि गुटखा खा खा करके मुंह में कैंसर ले लिया और मुश्तजनी कर कर करके अपने आप को नामर्द और हिजड़ा बना लिया और दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये जवानी इसी का नाम है क्या? जवानी इसका नाम नहीं। जवानी सेंसिटिव पीरियड है, जवानी रिस्पॉन्सिबल पीरियड है, जवानी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पीरियड है। यही जिंदगी का क्रीम पीरियड है। बुढ़ापा तो बीमारी का घर है, बचपन तो खेलकूद का जमाना है, ये जवानी है। इस जवानी के बारे में कयामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, मैंने तुझको इतनी जबरदस्त ताकत दी, हड्डी मजबूत की, मैंने तेरे सर से लेके पांव तक पूरे बदन में स्ट्रेंथ और ताकत दिया, ये बता दे बंदे तुमने जवानी का इस्तेमाल कैसे किया? और जब तक जवाब देगा नहीं, उस वक्त तक एक इंच बंदा हटेगा नहीं। तीसरा सवाल होगा, अम्माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्चा किया? लूट के, खसोट के, बेईमानी करके, चोरी करके, दूसरों की जमीन दबा करके, दूसरों की फसल चोरी करके कहाँ से कमाया? इसका सवाल होगा। और कहाँ खर्चा किया? बेटी की शादी में पानी की तरह 10 करोड़ बहा दिया, दूसरे लोग भीख मांग रहे हैं, हजारों बेटियां 40 साल की उम्र की पड़ी हुई हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, और यह इनके पास पैसा है तो साहब ये हल्दी की रस्म, फला रस्म, चीना रस्म, मैरिज हॉल, 5 स्टार होटल, बड़ा लॉन बुक करके 1 करोड़ की शादी कर रहे हैं। जब हमारे पास है तो कौन करेगा? जवाब देना होगा कि तुमने माल को कहाँ खर्चा किया, कहाँ दिया, ये जवाब देना होगा। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहाँ से तुमने कमाया, किस रास्ते में खर्चा किया, ये जवाब देना होगा। और चौथा सवाल होगा कि तुमको जो कुछ सिखाया गया, जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा, उस पर तुमने कितना अमल किया? तकरीर सिर्फ लोगों को समझाने के लिए तुमने किया या अपने लिए भी कुछ किया? नात दूसरों के लिए पढ़ी ताकि पैसा मिले या अपने लिए भी कुछ पढ़ा, अपने लिए भी कुछ तैयारी किया, अपने लिए कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में सफर में सब नमाज छोड़ दिया, बुढ़ापे में पढ़ेंगे। ये सोच तो कम पढ़े लिखे जाहिलों की है। अगर पढ़ा लिखा आदमी भी यही सोचे कि अभी थोड़ा सा भाग दौड़ करके कर लेते हैं, बाकी बुढ़ापे में कर लेंगे, या सिर्फ रमजान में जाके कर लेंगे, अभी 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 अभी, अभी बड़ा मुश्किल है। जब पैसा कमाना मुश्किल नहीं है और कड़ाके की सर्दी में पैसा कमा रहे हैं, तो कड़ाके की सर्दी में सजदा भी कीजिए, कड़ाके की सर्दी में नमाज भी पढ़िए, कड़ाके की सर्दी में पूछ सवाब देना पड़ेगा। अपने इल्म पर कितना अमल किया? सिर्फ जबान दूसरों के लिए चली या अपने लिए भी चली? किताब जो पढ़ा था उस किताब पर कितना अमल किया? खाली दूसरों को पढ़ के सुनाया कि अपना भी उस पर अमल किया? ये 4 सवाल का जवाब देना होगा। और जब तक इसका जवाब देंगे नहीं, उस वक्त तक एक इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को इन चारों सवाल के जवाब की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तन्हाई में बैठकर अपने मकसद हयात पर नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। जो गुनाह हो गए जल्दी से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो जिंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं उन दिनों को इबादतों में लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।